अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। इधर भी रहने दीजिए, इधर भी जानी चाहिए और सबको पक्का रजिस्ट्री देगा। नाम दिया गया पीएम उदय योजना। देखिए करेगी। आज तक 5 लोगों को भी पक्का रजिस्ट्री देखिए चुनाव मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था। बात करेंगे जैसे ही ऋतुराज एक एक करके बोल लेते ना, जैसे ही ऋतुराज जी ने नाम लिया होगा रामलीला का मैदान का दर्द, तो आपको भी थोड़ा सा हुआ और रामलीला मैदान से निकला हुआ ये जो शीश महल में आकर फट गया। नहीं, रामलीला मैदान से निकला था, शीश महल पर आकर फंस। देखिए अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो इस बार का जो चुनाव है ना, वो एक मायने में बिल्कुल अपने आप में अजूबा इसलिए है क्योंकि लगभग 11 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर आप 2013 को भी जोड़ लें तो बीच में कुछ समय के लिए जरूर प्रेसिडेंट रूल था, तो 11 साल के एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। जैसे कि आपने लोकसभा का चुनाव देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 270 सीटें नहीं मिल पाई। तो बहुत सारे प्रोमिसेस आप करते हैं और उन प्रोमिसेस पे जनता को अगर लगता है कि आपने डिलीवर नहीं किया या आप उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो फिर जनता उसी हिसाब से उस पर एक असंतोष दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2013, 2015, 2020 की तुलना में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, सबसे टफ चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर अपने स्तर पर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जरूर दिक्कत आएगी। लेकिन अभी मैं तो फिलहाल इस स्थिति में नहीं हूं कहने में कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, तो ज्योतिषियों का काम है करने के लिए, लेकिन दिक्कत जरूर होगी। और शायद जो 2015 में कामयाबी हासिल हुई थी या जो 2020 में कामयाबी हासिल हुई, उस तरह की कामयाबी शायद इस बार आम आदमी पार्टी को न मिले। आपको क्या लगता है ऐसा है? मैं भी अभी सर मृत्युंजय जी बोले फिर आप, क्योंकि थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल है जी सर। वो ये है कि अगर फ्री बीज ही करने हैं, अगर चीज फ्री देनी है तो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्या? क्यों आपने इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है? क्यों आपने इतने एक्सपर्ट रखे हुए हैं? क्यों इतने आपने इंजीनियर रखे हुए हैं? क्या जरूरत है इनकी? जितना बजट बनता है आप सारा बांट दीजिए। बांटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो इन्होंने आसान तरीका निकाल लिया, सबके बैंक अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, एक अकाउंटेंट बैठ के सारा दिल्ली का काम कर देगा। सिर्फ फ्रीबीज से जजमेंट अगर आप करते हैं, मैं इन चीज़ों से देखता हूँ कि इतनी बड़ी आपने एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर रही है? आप उनको फंक्शन करने दे रहे हैं? आप लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि आपके चीफ सेक्रेटरीज या आपके जो सेक्रेटरीज हैं, अब आप एक स्टेटमेंट देते हो अखबार में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये आज तक देखा गया, हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप वो होता है, लीडर वो होता है जो कि नीचे वालों को सिर्फ डरा धमका के नहीं, मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो कोई भी कर सकता है। आप लीडरशिप प्रोवाइड करिए। तो सबसे बड़ा फेलियर मेरे मुताबिक इस गवर्नमेंट का ये रहा है कि आपने प्रॉपर लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी को नहीं दी, और ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप करते रहे, उसको एलजी और बीजेपी के साथ कंपेयर करते रहे। आप ये देखिए, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट जो हैं जब यूपीएससी से या किसी डिफिकल्ट एग्जाम से आए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उनको सेलेक्ट किया गया। तो जब आगे पॉलिटिसाइज हो जाते हैं थोड़े ब्यूरोक्रेट में, ये डिनाई नहीं करता हूँ, बट बाय एंड लार्ज नहीं होते लोग। अब आपके इश्यूज हैं इतने बड़े, जहाँ जमुना की क्लीनिंग है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। अब आप ये देखिए कि जब भी बारिश आती है दिल्ली में पानी फैल जाता है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इशू है। तो टेक्निकल बंदों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए ना। अगर उनको मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए हैं एक काम करने के लिए, उनको दीजिए ना ये पैसे। अब आप हर चीज आप कहेंगे जी मैं जिस तरह कहूँगा वही होगा। तो इसमें इस गवर्नमेंट की मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एजुकेशन की इतनी बात हो रही है, मुझे याद है जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो 10th का रिजल्ट 29% था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 से पहले की। 2013 में ये रिजल्ट बढ़ के 97% हो गया। तो आप ये देखिए वो इम्प्रूवमेंट है, क्या अब इम्प्रूवमेंट है कि 92 रह गया। तो अगर जज करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जज करिए किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी ब्यूरोक्रेसी। उसमें एक इशू ये भी है ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है वो एक तरीके से ज्वाइंट गवर्नमेंट है। 3 मसले ऐसे हैं, लैंड, लॉ, पब्लिक ऑर्डर, वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो जब तक दोनों कोऑपरेशन में काम नहीं करेंगे तब तक अकेली कोई सरकार यहाँ काम नहीं करेगी। मान लीजिए अगर दिल्ली सरकार को हॉस्पिटल बनाना है तो डीडीए के पास जाना पड़ेगा,
और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी उसका नुकसान होगा। तो मुझे लगता है दोनों की कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी बनती है। ये तो सर सबसे बड़ा सवाल है, जब से 10-11 वर्षों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, तो उनका तो जहां जहां जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, तो उन्होंने सहयोग के बदले क्या किया, उनको डिस्टर्ब किया। जांच एजेंसियों के माध्यम से हो चाहे जिस रूप में हो, सहयोग तो किया नहीं। अगर उस राज्य का विकास, मान लीजिए किसी भी राज्य में, बंगाल में ममता दीदी हैं या जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां अगर केजरीवाल जी को आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, शिवम जी, की नहीं कुछ किया, और मान लीजिए नहीं कुछ किया, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? अगर आप कहेंगे जो वादा था पूरा नहीं किया, तो मोदी जी का वादा गारंटी क्या हुआ? 15 लाख खाते में आएंगे, महंगाई पर क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे। तो बीजेपी अगर सवाल खड़े करेगी, तो फिर बीजेपी की अगर एक उंगली उठाएगी तो 2 उंगली बीजेपी के, 4 उंगली बीजेपी की तरफ उठेगी। तो जनता का जो आपने कहा सर, जनता का भलाई इसी में है। जनता का भलाई अगर सोचेंगे तो सरकारों को विपक्ष के साथ मिल करके, यही रहा है हमारा देश का, जहां जहां विपक्ष की सरकारें होती थी, एक दूसरे से मिलकर के केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करती थी और वहां पर विकास होता था। अब तो सहयोगी दल भी हमारे बिहार में देखिए, एनडीए की डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज तक नहीं दिया। लेकिन बात करेंगे कि हम क्या किए, या पूछिएगा। आप बिहार से है ना जी, मैं उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये डाइवर्ट कैसे आप बोलिए। अब हम बोलना सुन लीजिए, अब बोलना क्या, अब बोलना सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री अब ये देखिए, लड़ने लग गए, आदरणीय नीतीश लड़ने लग गए, लड़ने लग गए, लड़ने लग गए। जब मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था तो बोल रहे थे ना, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, लड़िए क्यों, लड़ क्यों रहे हैं? मैं मुंह से बोल रहा हूँ भाई, सरकार बनाना था। अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि 500-500 रुपए लेकर यूपी के, बिहार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। अब सुन तो लीजिए, अब पूरा तो सुन लीजिए, लड़ क्यों रहे, सुन लीजिए ना, हाँ गलत है ना, सुन तो लीजिए पूरा। इनके मकान बनाए हम, इनका शीश महल बनाए हम, इनके टॉयलेट साफ करे हम, इनके रिक्शा चलाए हम, इनकी बसेस चलाए हम, इनके बच्चों को स्कूल आकर लेकर जाए हम, यहाँ पर सारा राज्य चलाए हम, और ये हमें गाली दे रहे हैं। और आप सुन रहे हैं बैठकर, नहीं यूपी बिहार को गाली दे रहे हो, सुन रहे हैं, ये यूपी और बिहार को अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हो, शीश महल पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? जवाब दीजिए ना, गलत आप भी अपना बताइए ना। राज्य चलाए हम, इनका घर चलाए हम, इनके बच्चे चलाए हम, हॉस्पिटल चलाए हम, और ये गाली दे हमें। दिल्ली के लिए आपने क्या कर दिया? दिल्ली किसी का, आप बताइए, आपने कितना हॉस्पिटल बनाया? सब की है। आपने कितना स्कूल बना दिया? बताइए क्या आपने कोरोना में क्या किया? आप पूछ रहे हैं राज्य सरकारों से, अभी आशुतोष जी ने क्या कहा? अरे सुनने की क्षमता रखिए, बताते हैं क्या किया सरकार पूरी तरह से ये भी तो नहीं है। सुनना क्यों नहीं चाहते, क्या किया हमने, बताते हैं क्या किया, चलिए बताते हैं क्या किया, बताते हैं क्या किया। इसी दिल्ली में पिछले 35 साल से 2 कैंपस की नींव रखी, इसी दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, इसी दिल्ली में आरटीएस प्रोजेक्ट बनाया, इसी दिल्ली में पेरिफेरल हाईवे बनाया, इसी दिल्ली में किसानों के लिए वो योजना नहीं लगाने देते, इसी दिल्ली में आयुष्मान यूपी बिहार के आप सुन, हमारे ही बच्चे सुन तो लीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है जो बिहारियों को गाली देता है? राज ठाकरे कौन है जो बिहारियों को गाली देता है? उसको किस पार्टी में है राज ठाकरे? नहीं, ये बिहारियों की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, 2 सेकंड सुनिए। ये जो गोवा की बात, गोवा में कौन था मुख्यमंत्री का, क्यों गाली दे रहा है? और आपसे भी कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों के नाम पे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। इतना अपमान करिएगा आप लोग, बोलने दीजिए, आइए ना, आइए, मैंने जवाब दीजिए। पूर्वांचलियों पर क्षमा मांगिए, पूर्वांचलियों पर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा आप बिहारी हैं, आप क्षमा मांगिए, सबको क्षमा मांगिए। हाँ, बोले दिल्ली के अंदर में पूर्वांचल के लोगों को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है, झूठ। हम जैसे, एक सेकंड, झूठ। हम जैसे मास्टर के बेटे
बेटियों को, 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को विधानसभा पहुंचाने का काम किया, टिकट देने का काम किया। एक सेकंड सुनो, विधायक बनने से आप विधायक बन गए और आप गाली सुनेंगे। एक सेकंड सुनो, क्या हम गाली आपसे सुने? आपसे गाली सुने हैं? बात सुनो। अरविंद केजरीवाल बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों को गाली देंगे, मान सम्मान पर क्वेश्चन लगाएंगे, आप विधायक बन गए तो हो गया, सारे बिहार का हो गया सम्मान। आप विधायक बन गए, सम्मान बीच में मैं बोला था, क्या बात कर रहे हैं? चलिए सही बात बोलिए, अरविंद केजरीवाल ने गलत बोला, 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को विधानसभा पहुंचाया। इतना ही नहीं किया, सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व की रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 1200 से ज्यादा छठ घाट बनवाए। इतना ही नहीं है, शीला जी ने दिया था, पूर्वांचल के शीला लोग जिस दीक्षित ने कच्ची शुरुआत कॉलोनी की में थी, रहते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनियों में पहली बार किसी ने बुनियादी सुविधाएं देने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इनके मदनलाल खुराना ने क्या कहा था? मदनलाल खुराना जी ने कहा था कि बिहारी लोग दरी उठाते हैं। इनके जो है सो राष्ट्रीय, इनके सुलझे राज्यसभा मेंबर विजय गोयल क्या बोले राज्यसभा के अंदर में, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं रोका गया तो दिल्ली स्लम बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके नेता, राष्ट्रीय नेता नड्डा जी क्या बोले? गाली दिया कि बिहारी लोग रोहिंग्या होते हैं, आपके लोगों ने जो गाली दिया बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल खुद गाली दे रहे हैं, क्या ये सही है? एक सेकंड रुकिए, इसको समर्थन करते हैं क्योंकि आप विधायक हो गए? भाजपा ने सर, लानत है ऐसे विधायक पर आपके, यदि विधायक आप होकर के और इसी पर अपना सम्मान समझ रहे हैं। बिहार के लोगों को गाली दिया जा रहा है और ये सम्मान दे रहे हैं, गाली आप दे रहे हैं। लीजिए, उठिए, लीजिए, अजय जी आइए करने के लिए तैयार हूँ। बिहार के लोगों का यूपी के लोगों का भाजपा अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है, अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के साथ के मान सम्मान पर क्वेश्चन लगाया है। बेशर्म आदमी है अरविंद केजरीवाल जो इस तरह से बात किया। चलिए हम इसके पूरी भर्त्सना करते हैं। चलिए आप बोलिए, विधायक जी बोलिए। 29 लोगों की लिस्ट भाजपा ने जाहिर करी, अभी जो डिक्लेयर किया 29 लोगों का। 29 में से आशुतोष जी एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं दिया, एक भी पूर्वांचल का। पूर्वांचल के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी देती है, केजरीवाल देते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा, 4 दर्जन से ज्यादा निगम के अंदर में दिया। इनके नेता रमेश पिधूरी, इनके ही पार्टी के पूर्वांचल के नेता चंदन कुमार को, जो कि पार्षद है, इन्हीं का पार्षद है, दौड़ा दौड़ा के मारता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको सांसद का टिकट देते हैं, उसको विधानसभा का टिकट देते हैं। और ये भाजपा पूर्वांचल के लोगों के सम्मान के बारे में बोलेंगे, ये इनको शर्म आनी चाहिए। अब रुकिए, मतलब 1 दर्जन लोगों को अगर टिकट दे दिया तो करोड़ लोगों की बेइज्जती करने का सर्टिफिकेट आ गया क्या? कोई बेइज्जती नहीं, मतलब बीच में मत बोलिए। हम 500 रुपए लेकर आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की है, उनके खानदान की है या किसी की है? दिल्ली सबकी है। यहां पर अगर वो कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर यहां पर यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं और इलाज करवाकर फ्री चले जाते हैं, तो ये गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पर बोझ है, तो ये गलत है। अगर वो कहते हैं कि मेट्रो में अगर हम मेट्रो फ्री कर देंगे तो यूपी और बिहार के लोगों से बोझ बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। अगर वो कहते हैं, अमानतुल्लाह खान यहां पर खासतौर पर, कि यूपी बिहार के लोग जो है दिल्ली की संस्कृति का सम्मान नहीं करते, तो ये गलत है। और अब सुनिए बात, यहां पर पूरी दिल्ली चलाते हैं वो लोग जिन लोगों का आप दिन रात अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजाना गाली देते हैं, जिन लोगों को रोजाना इस तरीके से अपमानित करते हैं आप। ये एक दिन में राज्य ठप होने वाली स्थिति में आ जाएगा अगर इस तरह की स्थितियां बनेगी। विषय साफ है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पूर्वांचलियों ने आज आपका ऑफिस घेरा है, घर घेरा है, कल घेरेंगे आपको भी, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वोट के समय पर इस तरह की बातें करें और वैसे रोजाना गाली दे पूर्वांचलियों को, उत्तर प्रदेश वालों को, बिहार वालों को। देखिए, इस मामले में जहां तक पूर्वांचलियों का प्रश्न, हम सारे लोग पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी ऐसी जो अछूती है। मुझे तो शीला दीक्षित का भी बयान याद है, मुझे तो रमेश पिधूरी का भी बयान याद है, मुझे तो और लोगों का भी बयान याद है। लेकिन सवाल क्या है कि इस चुनाव के अंदर क्या पूर्वांचलियों के इस तरीके के बयान से क्या चुनाव पलटेगा? असली सवाल तो यह है ना कि भाई रोटी कपड़ा मकान, उस पर सरकार ने क्या डिलीवर किया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और उसी पर मुझे लगता है चुनाव होनी चाहिए, बशर्ते इसके कि कौन किसी महिला का अपमान कर रहा है, मुख्यमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, या वो पूर्वांचलियों के बारे में क्या बातचीत, वो बड़े मुद्दे मुझे अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत हूं, उन्होंने डिलीवर किया एक चीज। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते उमेश जी ने बहुत अरविंद केजरीवाल की तारीफ करना चाहता हूं। एक सेकंड में अरविंद केजरीवाल जी की एक सेकंड में तारीफ करना चाहता हूं। एक बात ठीक है, उन्होंने डिलीवर किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली में अपना एक वादा तो पूरा किया है। आपने कहा रोटी कपड़ा मकान पर कौन डिलीवर, मकान पर डिलीवर किया है सर उन्होंने।
मकान पर बराबर डिलीवर किया है। सीधा 80 करोड़, 100 राजमहल बनाया। 100 करोड़ क्वीन विक्टोरिया के बाद पहला आदमी है जो सिर्फ की कैबिनेट में चल रहा है। इस बात का मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। नोटबंदी में पूरे देश में अपना कार्यालय उनका बस नहीं चला। नोटबंदी में पूरे देश में अपना कार्यालय बीजेपी ने बना लिया। एक चीज कहना चाहता हूँ, तो आप दोनों का मैं सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा साइड में रख दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक काम हमारी सब सरकारों ने फेल किया। ये 40% लोग दिल्ली में अभी भी ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जो कि हापड़ की गलियों से भी वर्स्ट कंडीशंस हैं। सही बात है। उनको पानी ट्यूबवेल से निकालना, पंप से निकालना पड़ता है या पानी के टैंकर आते हैं। बिजली उनको भीख मांग के देनी पड़ती है। बहुत सारों को कनेक्शन नहीं मिलते क्योंकि उनके पास वो नहीं है। सो कॉल्ड अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वो ऑथराइज हो गई। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वहाँ? ऑथराइज नहीं हुई है, यही सवाल है। आपकी इतनी कॉलोनी ऑथराइज हो गई, कहाँ हुई है? नहीं वो अब 1700 लगभग 50-1700 कॉलोनियों को आज भी कोई आपने केंद्र सरकार उसको नहीं स्कूल बना दिया। एक स्कूल बना दिया जिस स्कूल में साइंस की स्टडी नहीं होती, साइंस पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ आर्ट्स पढ़ाया जाता है। तो ये स्कूल है क्या? सर दिल्ली के 80% स्कूलों में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। तो मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूँ कि फेलियर गवर्नमेंट की है, ये फेलियर ब्यूरोक्रेसी की भी है। जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, जो भी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उनकी बहुत बड़ी फेलियर है कि आप ये चीज अभी तक कर नहीं पाए। गवर्नमेंट ने तो आपके लिए बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग के अंदर जरा प्रॉपर एजुकेशन भी तो दीजिए। अब आपको मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ कि अगर एक चीफ सेक्रेटरी को मार पड़ती है चीफ मिनिस्टर के घर में, तो ब्यूरोक्रेसी क्या उस गवर्नमेंट की बात मानेगी? इस विषय में मैं इस विषय में मैं जरूर बोलूंगा, क्यों ना बोलूं? इस इशू में मैं बोलूंगा सब ड्यूटी से। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि मैं उसके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। इस समय ऐसी हालत है कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के घर में जाने को सर, मेरा आपसे निवेदन है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मेरा आपसे निवेदन सीनियर सेक्रेटरी भी 4 दिन वही बोलेंगे। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से डिसइल्यूजन्ड है तो आपकी गवर्नमेंट ओवरऑल डिलीवरी क्या करेगी? ठीक है, तो सबसे पहला काम फर्स्ट नंबर 1 ये होना चाहिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी मिल के चले। उन पे रोब नहीं, हर को सस्पेंड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। पावर तो आपकी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है सर। तो देखिए सर, ऐसा है जो बात आप मानना है कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी तो अब हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी या सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा होता नहीं। दोनों पार्टीज को वो नुकसान पहुंचाएगी अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी छोटी पार्टियां दिल्ली के अंदर अगर बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं तो। देखिए सीधा है, यहाँ 2 धाराओं के बीच में लड़ाई है। अब ये लड़ाई जो है सच और झूठ की है, ये लड़ाई गरीबी अमीरी की है, ये लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य वेतन, ये सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ है। जनता के मन में जो जनता ने माइंडसेट जनता का हो जाता है कि हमें इसको वोट करना है, ये सरकार बनानी है, ये सरकार हटानी है, तो जनता उस अनुसार से वोट करती है। अब वोट काटने का काम तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, इससे इनकार भी कोई नहीं कर सकता है कि एकदम असर नहीं पड़ेगा। तो किस तरफ असर ज्यादा पड़ता है, अभी तो चुनाव में समय है। जैसे जैसे दिन और बीतेगा इसके बाद क्लियर पिक्चर और सामने आएगा कि क्या हो रहा है। अभी ये स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, गैर भाजपा सरकार यहाँ बनेगी, ये तय है। देखिए जो यहाँ क्वेश्चन आया है दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और छोटी पार्टियां, तो छोटी पार्टियां तो आ गई थी टीएमसी और कौन कौन अभी सपोर्ट भी इनको कर दी है, पर कांग्रेस यहां 15 साल तक राज की है। दिल्ली में हम तीसरी बड़ी फोर्स है और इस बार हम
चुनाव में पहली फोर्स बनने की तैयारी में है। जिस तरह इन लोगों ने बड़े मदारी और छोटे मदारी ने दिल्ली वासियों को पिछले 10 साल में झूठ सिर्फ परोसा है, शब्दजाल दिखाया है, उससे जनता यहां परेशान है। चाहे जमुना मां की सफाई की बात हो, छठ मैया के घाट पर डुबकी लगाने की बात हो, या सांसों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगा है, इन सारे मुद्दों पर जनता यहां पे दिल्ली की जनता दिल्ली के हित में शीला जी के विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए, सना का सवाल है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाएगी? जिसको फायदा पहुंचाया था। भाई 2013 में फायदा आम आदमी पार्टी को किसने पहुंचाया था? इन्होंने पहुंचाया था। इनकी चीफ मिनिस्टर को गाली दी, शीला दीक्षित जी को गाली दी, शीला दीक्षित जी के कुत्ते के खाने तक के लिए आरटीआई लगाई, उनको अय्याश तक बताया, 15-15 चीज पर सवाल उठाए, उनके रहने पर सवाल उठाए, उनके कारों पर, कैवलकेड पर सवाल उठाए, उनकी हर चीज पर सवाल उठाए। और जब उनकी सीटें आ गई तो फट से जाकर कांग्रेस वाले उनकी गोद में पहुंच गए। तो फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से हुआ। तो जिसने फायदा पहुंचाया था उसी को नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सीधी सी बात है। और जहां तक बात फायदे और नुकसान की है, मैं फिर से कहता हूं, ये नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं है। लड़ रहे होते। एक आदमी ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं, और 2 दिन बाद उसका भेद खोलूंगा। कहां है अजय माकन? समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में भी है या ऐसा ना हो सीमा पर